हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त बैंकर दीदी फिर से एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था कि मैंने 3 इंटरव्यू फेस किए हैं अपने लाइफ में टिल नाउ, एंड लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं सारे इंटरव्यू को मैंने फर्स्ट ही राउंड में क्रैक किया था। ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बताने में, सबों को बताने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये जस्ट बाय मिरेकल नहीं हुआ था, ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो गया कि मैं फर्स्ट ही राउंड में सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट राउंड में आपको सिलेक्शन होने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, तो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन टिल द how you greet, till how you answer the questions and how you leave your room, interview room। ये सारे को आपको आप प्रैक्टिस भी करनी होती है। मैं आईने के सामने भी करती थी। आपको मॉक इंटरव्यूज में, अब तो बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपना एग्जाम दिया था तो मैं कोई मॉक इंटरव्यू में नहीं करती, मैंने एज अ ज्वाइन नहीं किया था। तो आप मैं जस्ट एज अ रूम में ही प्रैक्टिस करती थी। तो सारे क्वेश्चंस को मैं खुद ही, मतलब कैसे जवाब देना है, क्या आंसर्स हो सकते हैं। उस टाइम पे इतनी यूट्यूब भी नहीं होती थी जितना कि आज के टाइम में ये ग्रो कर रहा है, इतना हेल्प कर रहा है। तो मैं अपना कुछ टिप्स मैं बताती हूँ कि क्या-क्या मैंने फॉलो किए थे। तो जब हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, तो हमारा जो सबसे पहले हमसे जो पूछा जाता है, वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन जानने से, पूछने से हमारे जो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो रिज्यूमे होता है, वो ऑलरेडी उनके सामने में होती है। उस रिज्यूमे में हमारा नाम, हमारी हॉबी, हमारे डेट ऑफ बर्थ, माता-पिता का नाम, प्रोफेशन, एवरीथिंग उस रिज्यूमे में प्रेज़ेंट होता है। हमारी स्किल्स, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी जो वीकनेस होती है, सब हमारे रिज्यूमे में प्रेज़ेंट होती है। लेकिन ये पूछना, ये जो क्रैकिंग पॉइंट होता है, यही हमारा इंटरव्यू क्रैक करने का फर्स्ट मूल मंत्र है। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दिस इज ओनली द क्रैकिंग पॉइंट। अगर आपने इसे सही जवाब, इफेक्टिवली अगर आपने इसे जवाब दे दिया, तो हम आपका फर्स्ट इंप्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स आपकी वहीं से शुरू हो जाएगी। तो आप फ्रेशर हो या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप जनरली ये 4 पॉइंट्स आप इंक्लूड कीजिएगा, जिस तरह से मैंने अपने इंटरव्यूज में इंक्लूड किया था। तो आई एम वेरी श्योर कि आप भी अपना इंटरव्यू फर्स्ट ही राउंड में क्रैक कर पाएंगे। तो हमारा जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इससे हमारे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स को जानने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो रिज्यूमे प्रेज़ेंट होता है, उसमें सारा हमारा जो भी हमारी स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है, फैमिली बैकग्राउंड होती है, ए टू जेड चीज़ हमारे रिज्यूमे में प्रेज़ेंट होती है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और यही हमारी क्रैकिंग पॉइंट होती है। इस क्वेश्चन को अगर आपने इफेक्टिवली जवाब दे दिया, तो आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, इसमें 4 बेसिक चीज़ होते हैं, 4 बेसिक आंसर्स आप दे सकते हैं, जिससे आपकी सिलेक्शन आपकी 100% हो जाएगी। तो सबसे पहले में जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वहाँ पे आपको आपको अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में नहीं बतानी है, आपको रोना-धोना, अपना दुखड़ा नहीं वहाँ पे प्रेज़ेंट करना है, बट इंस्टेड इट्स एन अपॉर्च्युनिटी टू प्रेज़ेंट योरसेल्फ इफेक्टिवली। आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो इसमें सबसे पहले आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताना है, जो आपकी फर्स्ट पॉइंट होगी। तो आप उसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता सकते हैं, और उसके बाद आप अपने उसमें स्किल्स को जोड़ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रेशर हैं, तो आप बोल सकते हैं, हेलो, आई एम कृष्णा कुमार, माय फादर्स नेम इज दिस एंड ही इज इंजीनियर बाय प्रोफेशन, माय मदर्स नेम इज दिस एंड शी इज अ हाउसवाइफ, currently I am pursuing my MBA from this and this university. आई हैव माई, अब अपने स्किल्स को उसमें जोड़ना है। ये अभी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, अब आपको स्किल्स के बारे में जोड़नी है। तो रिसेंटली आई हैव डन माई जावा एंड C++ फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड आई एम वेरी स्किल्ड इन MS Excel।
ये आपके स्किल पॉइंट है, जो भी आपकी स्किल होगी आप उसमें जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी समय है तो आप उसमें कोर्सेज कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं, तो आप उस कोर्सेज को अपना इंक्लूड कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में, ताकि ये आपको अपने के इंट्रोडक्शन भी बताने के टाइम में आपको वो हेल्प करेगी। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तब तो फिर आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में उतनी बताने की ज़रूरत नहीं रहती है। आप स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं कि माय नेम इज़ Krishna Kumar. I have done my MBA from Delhi University. In last 5 years, I was working with ICICI Bank as an HR manager. तो आपकी जो भी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके वर्किंग डिपार्टमेंट में थी वो आप उसे बता सकते हैं। ये आपके होंगे फर्स्ट आंसर, यानी टेल मी अबाउट समथिंग योरसेल्फ में सबसे पहले आपको, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड और स्किल के बारे में जोड़ना है, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपकी जो भी एक्सपीरियंस थी और क्या आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। फिर आपको सेकेंड पॉइंट में जोड़नी है योर अकम्प्लिशमेंट्स, यानी कि आपकी उपलब्धियां। अगर आप फ्रेशर हैं तो अगर आपने कोई पार्ट टाइम जॉब कर रखा है तो आप उसके इंक्लूड कर सकते हैं, या आपने कोई करिकुलर एक्टिविटीज में अगर आपने मेडल जीता है स्टेट लेवल, इंटर स्टेट लेवल, व्हाटएवर, वो आप उसमें जोड़ सकते हैं। क्या क्या आपकी प्रतिभा, क्या क्या आपके स्किल्स हैं, आपको इसमें जोड़ना है। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तब तो फिर जो भी आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एरिया थी उसमें आपके क्या-क्या स्किल्स थे, क्या-क्या आपने रिवॉर्ड्स एंड क्या-क्या अचीवमेंट्स लिए हैं, क्या-क्या आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, वो सबका आपको ज़िक्र उसमें करना है। तो थर्ड पॉइंट में आपको जोड़ना है आपके स्किल्स, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो अगर आपने जावा कर रखा है, सी प्लस प्लस, टैली और एमएस एक्सेल के अगर आप मास्टर हैं, व्हाटएवर कोई भी आपने डिग्री ले रखी है, कोई भी आपकी टेक्निकल डिग्री हो या आपकी कोई सॉफ्ट स्किल हो, जो भी आप जिसमें भी मास्टर है आपको उसके बारे में बताना है, उसे छुपाना नहीं है। आपको अपने जितने भी आपके स्किल्स हैं, जितने भी आपके अच्छी चीज़ है, उसको आपको बताना है अगर आप फ्रेशर हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपके क्या-क्या स्किल्स हैं, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ है या टीम मैनेजमेंट स्किल है, डिसीजन मेकिंग स्किल है, ये सारे को आपको एम्फसिस करनी है। यानी कि जब भी हम जॉब में रहते हैं, तो हमारा टीम वर्किंग स्किल जो होता है वो सबसे मेजर होती है। सिलेक्शन में आपको ये पॉइंट बिल्कुल ही मेंशन करना चाहिए कि यू हैव ग्रेट एबिलिटी टू मैनेज योर टीम, यू डोंट हैव बॉसी नेचर। और ये रियलिटी में भी आप में होनी भी चाहिए कि यू शुड नॉट हैव बॉसी नेचर, यू शुड हैव द एबिलिटी, क्योंकि जितना अच्छा आप टीम मैनेज कर सकेंगे उतने ही इफेक्टिवली बेस्ट आपके रिजल्ट रहेंगे। तो ये आपको एम्फोसिस भी करने हैं आपके इंटरव्यू में, एंड प्लस यू शुड आल्सो हैव द स्किल, दिस इज अ मस्ट। फोर्थ में यू हैव टू रैप अप योर इंटरव्यू बाय टेलिंग द बोर्ड व्हाई दे शुड हायर यू। आपको ये क्वेश्चन नहीं बताना है कि व्हाई दे शुड हायर यू, लेकिन आपको संक्षिप्त में बताना है कि यू हैव ऑल द एबिलिटीज to work in a corporate culture, in a banking industry, you like the job, you have all the problem solving skills, you have the capability to work in a team, you can work without taking the pressure, you have the ability to hold the pressure, you have got a great communication skill, you have got a great सेल्स के लिए सारी चीज आपको ऐड करनी है। यानी कि अगर मैं ब्रीफ करूं कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अगर मुझसे ये पूछा जाता था कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अगर मैं इसको ब्रीफ करूं तो मेरा सबसे पहले होता था हेलो आई एम कृष्णा कुमार, दिस इज नॉट माय रियल नेम, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे इसे बता रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट जवाब होता था कि जब मुझसे पूछा जाता था टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो मेरा जवाब होता था गुड मॉर्निंग सर, आई एम कृष्णा कुमार, right now I am pursuing my MBA degree from Delhi University, and my father's name is this, and he is a businessman, my mother's name is this and she is a housewife. I have done I have great skill in Java and C++. I have also worked as in a team in one of the project, and I'm glad to say that by managing my team and by working in a team,
being as a team manager, I could create a very good result, which gave me a lot of appreciation from my boss. I have a great communication skill and sales skills, due to which I was able to achieve my all my targets within the scheduled time. But I have a great desire to work in banking industry, since it is a white collar job and I have all the qualities that is required in a banking industry. So I'm looking forward to work as a bank probationary officer. So this could be your points which you can include in your answer to the question. Tell me something about yourself. Hope you like the video. If you have any comments or suggestion, please do inbox me. Till then, good night. Shubh Ratri.